हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आप लोग की? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, खैरियत के साथ रहें। जी तो अभी मैं सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। अभी सुबह के 5:30 हो गए, तो मैं आज सवेरे उठ गई थी, 5 बजे उठी थी। वैसे भी नींद नहीं आ रही थी और मेरा टाइम भी है कि शौहर जी उठ जाते हैं तो फिर मुझे उठा देते हैं, आवाज़ देते हैं। तो उठ गई थी, तो मैं फटाफट पहले मैं आटा गूँध ली थी, क्योंकि बच्चे को स्कूल भी जाना होता है। तो बस मैं सोची जल्दी से आटा गूँध देती हूँ, उसके बाद आटे को रेस्ट थोड़ा के लिए छोड़ दूँगी तो और अच्छे से आटा सॉफ्ट हो जाता है। तो आटे में गूँध रही हूँ पूरी के लिए। तो बस आज मैं सोची थी कि मैं पूरी बनाऊँगी। तो रात में ही मैं आलू वगैरह सब उबाल ली थी, मसाला पीस ली थी, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये सब काम मैं रात में निपटा लेती हूँ ताकि मेरा सुबह का काम आसान हो जाए। और यहाँ बस मैं पूरी के लिए थोड़ा ही आटा सानी हूँ, गूँध रही हूँ कि सिर्फ मैं हूँ और बच्चे खाएंगे। और शौहर जी के लिए फिर मैं अलग से आटा गूँधूँगी, तो वो आटा शौहर जी के लिए रोटी बना दूँगी और फिर शाम में वो आटा काम आ जाएगा। तो 2 जगह मुझे आटा गूँधना है, क्योंकि शौहर जी सुबह-सुबह तेल वगैरह का सामान इग्नोर करते, नहीं खाते हैं। वो पूरी जल्दी खाना ही नहीं चाहते हैं, तो बहुत ज़िद करो ना तो वो खा लेते हैं। तो यहाँ ये आटा मैं गूँध ली थी पूरी के लिए। देखिए थोड़ा मैं पाव से थोड़ा ज़्यादा है, गूँध के रख ली थी। और ये मैं अलग आटा गूँधी थी शौहर जी के लिए। तो सुबह में भी उनको मतलब रोटी खाना होता है, दोपहर में भी वो चावल के साथ रोटी मिलाकर खाते हैं, तो वो बन जाएगा। उसके बाद रहेगा तो वो रात में फिर बन जाएगा। और उसके बाद फिर आलू मैं उबाली थी, तो ये रात में ही मैं उबाली थी। एक बड़े साइज़ का टमाटर ले ली थी, तो बस आलू टमाटर का मज़ेदार सा सब्ज़ी बनेगा और उसके बाद उसमें पूरी, मज़ा ही आ जाना है नाश्ता का। तो बच्चे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे बड़े वाला बेटा को तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पसंद है। वो आलू की सब्ज़ी और पूरी या फिर बैंगन की भी सब्ज़ी दे दो, बहुत शौक़ से खाता है। तो बस उसी के लिए मैं बना रही थी। मतलब कि वो बोला नहीं था पूरी बनाने के लिए, कि मैं बना दी कि चलो बच्चे खुश हो जाएंगे। कभी कभी अपने मन से भी बना देना चाहिए, नहीं कि जब बच्चे बोले तभी बनाओ। और उसके बाद मैं आटा पूरी बेल ली थी, कम से कम 7 8 10 पूरी मैं बेल लेती हूँ एक्स्ट्रा। उसके बाद बस छानना स्टार्ट कर देती हूँ, ऐसे आसान हो जाता है। नहीं तो एक बेलो एक छानो, एक बेलो एक छानो ना, ये थोड़ा टेंशन है, इसलिए मैं उतना छान लेती हूँ, मतलब बेल लेती हूँ। और ये देखिए गर्मा गर्म फुली फुली पूरी, पानी आया ना मुँह में। तो बहुत टेस्टी सब्जी भी बना था और उसके साथ पूरी। Later that same evening. और उसके बाद शाम हो गई थी, शाम यानी कि असर के टाइम था। हाँ, असर के टाइम हम लोग गए थे, मैं और शौहर जी। तो मुझे जाना नहीं था, लेकिन शौहर जी को कपड़ा लेना था, यानी कि उनके दोस्त के बहन को बेटा हुआ था, तो उसके लिए कपड़ा चाहिए था। तो वो एक कपड़ा भी लेना हो ना, तो वो मुझे साथ में लेके जाते। मैं बोली आप जाइए पसंद कर लीजिए, बोले नहीं चलो साथ में। ऐसे मैं कहूँगी ना कि चलिए साथ में, तो कहेंगे मेरे पास टाइम ही नहीं है, क्या करें तो नहीं जाते हैं। लेकिन अगर किसी को कुछ देना हो या खुद के लिए कुछ लेना हो ना, तो बस एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, कहते हैं चलो। ज़बरदस्ती, मुझे मन नहीं भी होता है ना, ज़बरदस्ती फोर्स करके वो मुझे लेकर ही जाते हैं। तो ऐसा है उनका। तो है, लेकिन जहाँ पे उनको नीड होती है, ज़रूरत होती है ना, तो वो साथ में जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जाते हैं, जाते हैं। तो तो यहाँ बस मैं मॉल में आ गई थी कपड़े देखने के लिए। और अभी विंटर का टाइम है ना, तो मतलब शुरू हो ही गया है विंटर थोड़ा। तो बस विंटर का कलेक्शन आ चुका है, बाकी आना और है। तो गर्मी का भी कोई भी कपड़ा इसमें आपको बहुत कम मिलेगा। जितना भी है विंटर के हिसाब से ही कपड़े सब आए हुए हैं। बच्चे के तो कपड़े इतने अच्छे अच्छे आए हुए हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा ये व्लॉग ना ये सब पहले का है, मतलब शादी, हाँ शादी का जो ब्लॉग मैं डाली हूँ ना, उससे पहले का ये सब है। तो बस मैं शूट करके रख रही थी, बस टाइम नहीं मिल रहा था ना, इसलिए मैं एडिट नहीं की थी क्योंकि बाजी सब थी, सब घर पे थी। तो जब बाजी अम्मी ये सब आती है ना, तो मेरा फिर कुछ मन ही नहीं होता है करने का, क्योंकि बस तुरंत सुबह सुबह होती है, दोपहर शाम, मतलब टाइम इस तरह से बीत जाती है ना कि पता ही नहीं चलता है। तो मैं बस ये इसी मेरी 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 बस यही कोशिश होती है। सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ा लड़खड़ आ जा रही है, तो खांसी भी हो रही है। तो मैं बस यही कोशिश करती हूँ कि अगर मेरी फैमिली से कोई भी आती है, मेरी बाजी हो या अम्मी हो या रिलेशन में कोई भी हो ना, तो मैं उनको टाइम दे सकूँ, उनसे बातें कर सकूँ। ये नहीं कि बस अपने काम में लगी रहूँ, ऐसा नहीं है।
तो बस जितना हो सके अपनों के साथ टाइम मिले तो उसे खुल के अच्छे से जीना चाहिए, अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। तो बीते हुए कल की ना याद ताज़ा हो जाती है। तो बहुत कम होता है कि हाँ हम लोग एक साथ अपने रिलेशन के जो भी है, चाहे बाजी हो या अम्मी, साथ में बैठते हैं, बातचीत करना हो तो बहुत मुश्किल से बाजी रुकती है। तो जब रुकती है तो बस मैं सोचती हूँ कि बातें बातें करते ही रहे हम लोग। तो हम लोग की बातें कभी ख़त्म होती ही नहीं है और बस दुआ है कि कभी ख़त्म हो ही ना, इसी तरह बातचीत होती रहे। तो बस हम लोग हंसी मजाक बातचीत इस तरह होती रहती है ना कि टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है। और फिर मेरा कोई काम करने का मन नहीं होता है कि मैं वीडियो एडिट करूँ। ये तो ज़रूरी है, रूटीन है, ये तो होता ही रहेगा। लेकिन अपने बार बार थोड़ी ना आपके यहाँ आते रहेंगे। जब वो आते हैं तो आप पूरी कोशिश करें कि उनको आप अपना टाइम दे सकें, उनसे बातें कर सकें, मिलजुल के उनके साथ जो भी पल है उसको अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। तो बाकी सब जब चली गई है ना, उसके बाद मैं ये सब एडिट कर रही हूँ, क्योंकि फिर मैं खाली बैठी रहती हूँ और खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने आप को इंगेज रखूँ काम में, खाली ना बैठूँ। तो ढूंढ ढूंढ के इधर उधर मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो फ़िलहाल तो अभी मुझे वीडियो एडिट करना था। अभी एक वीडियो और भी है, 1 या 2 होगा, उसको मैं अब तक एडिट नहीं की हूँ। तो इंशाल्लाह आगे उसको भी मैं पूरी कोशिश करूँगी करने की। तो 1 बाय 1 मैं डाल रही हूँ। तो प्लीज़, वीडियो लेट हो रहा है इसलिए आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। मैं थोड़ा लेट वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मैं बस यही सोचती हूँ कि अपनों से बढ़ के कुछ नहीं है। ज़िंदगी में क्या है, कब किसको क्या होता है कोई नहीं जानता है। तो बस ये जो पल है ना, इसको अच्छे से जीना चाहिए, बस मेरा ये मानना है। अच्छा, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट ज़रूर बताएं। तो खैर, अच्छा, शौहर जी यहाँ ढूंढ ढूंढ के कपड़ा बस देख रहे हैं। मैं बोली ये ले लो ये ले लो, तो सभी अच्छे कपड़े थे, बच्चे के तो सभी कपड़े क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है ना कि एक नज़र में पसंद आ जाए। मेरा बस वही है कि मुझे अगर एक नज़र में पसंद आ गया तो वो कपड़ा मैं लेती ही हूँ इंशाल्लाह। अगर बजट में हो तो ले ही लेती हूँ। तो एक ड्रेस मुझे पसंद आ गया था और बाई चांस शौहर जी को भी वो कपड़ा बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो फिर मैं बोली कि ऐसा कीजिए, 1-2 मॉल और घूम लेते हैं मुझे तो बस चाहिए मौका घूमने का। तो उसके बाद फिर इस कपड़े को ले लिया जाएगा। तो बोले ठीक है। तो आसपास में 2 मॉल और था, 2 मॉल में तो नहीं, 1 मॉल में और मैं गई। लेकिन वहाँ कुछ ख़ास कपड़ा नहीं था जो कि मुझे भी पसंद नहीं आया, शौहर जी को भी पसंद नहीं आया। और शौहर जी के माइंड में वो घूम रहा था और मेरे भी माइंड में था कि नहीं, वो कपड़ा अच्छा था, थोड़ा एक्सपेंसिव था बट अच्छा था। तो किसी को कुछ दो ना, तो ये नहीं कि हाँ दाम बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी देखनी चाहिए। किसी को कुछ दो अच्छा दो कि वो भी तारीफ़ करे। आप जैसा पहनते हैं ना, पूरी कोशिश कीजिए कि अगर आपके बजट में है तो आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो वैसा ही दें। ये नहीं कि चीप क्वालिटी दें, अच्छा ना हो, पसंद नहीं आया। और रखने वाले क्या है, वो तो रख ही लेंगे ना, लेकिन पीठ पीछे शिकायत भी तो होती है कि अरे कैसा दिया है, कितनी चीप क्वालिटी है, अच्छा नहीं है। तो बस ये नहीं होना चाहिए। तो अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो वो दिल से दीजिए, पूरे मन से दीजिए। आप जैसा पहनते हैं उस तरह का दीजिए कि लोग तारीफ़ करें। मैं इस चीज़ से बस एग्री करती हूँ, मेरा यही मानना है। तो शौहर जी के भी दिमाग में वही था। तो उनको दूसरे मॉल में कुछ पसंद नहीं आया और मुझे भी पसंद नहीं आया। तो मैं बोली चलिए उसी मॉल में, यहाँ देखिए येलो कलर का लगा हुआ है ना, तो वो था। तो खैर मैं वो डब्बा आप लोग को दिखाई नहीं थी, शौहर जी पैक कराने ले गए थे। तो इसमें था 2 पैजामा दिया था और मुझे के साथ पैजामा जो लगा होता है ना वो था, और 2 टी शर्ट था, मतलब विंटर का ही था, एकदम सॉफ्ट था, उसका मटेरियल बहुत ही अच्छा था, थोड़ा भी बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता, ऐसा था। तो जिनके पास भी वो ड्रेस पहुंचा होगा ना, वो तारीफ़ किए होंगे कि हाँ ये कपड़ा है। तो ऐसा है, बस वो ले ली थी। और उसके बाद मैं आनू के लिए देखी, बट आनू के लिए भी पसंद आ गया था, लेकिन उसके साइज का नहीं था। तो शौहर जी बोले कि जब उसको साथ में लेकर आएंगे ना तो सही होगा। ऐसे क्या ले जाओ, फिर छोटा हो फिर बदलने आओ, छोटा बड़ा होता ही रहता है ना। बच्चे को साथ में लेके जाओ, उसके साइज का लो तो वो परफेक्ट होता है, सही होता है। तो एक मैं बड़े वाले बेटे के लिए भी ली, तो वो तो इसको परफेक्ट आ ही गया। शौहर जी अपने नाप से ही लिए थे तो वो सही था।
तो वो मैं ली थी। तो बस ये सब शॉपिंग हो रहा है और बस शौहर जी के साथ शॉपिंग करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो लेकिन मैं अपने लिए कुछ भी नहीं ली थी। आज मैं शौहर जी को परेशान नहीं की हूँ कि मुझे भी कुछ दिलाइए, क्योंकि मैं देख रही थी कि अभी सब विंटर का आया हुआ है तो मुझे कुछ खास नहीं लगा। मैं बोली जब मेरा स्वेटर वगैरह या जैकेट कुछ आएगा ना तो मैं शौहर जी को बोली कि मुझे दिला दीजिएगा ज़रूर। ऐसे हम स्वेटर जैकेट बहुत कम लेते हैं, क्योंकि विंटर में भी अगर मैं बाहर निकलती हूँ तो नकाब लगा कर ही निकलती हूँ। तो नकाब पर जैकेट या स्वेटर बहुत मोटी मैं लगने लगती हूँ। तो अच्छा, ये मैं बड़े वाले बेटा के लिए ली थी, माशाल्लाह उसको परफेक्ट आया और कलर भी अच्छा था, सबको घर में पसंद आया। तो शौहर जी भी अपने लिए लेंगे तो फिर मार्केट जाना ही है। A few moments later. अच्छा, जो गिफ्ट मैं लाई थी देने के लिए शौहर जी के बहन के बेटी के लिए, मतलब सवैया था तो शौहर जी गए थे, तो वो तो मैं नहीं दिखा पाई। ये मैं लाई थी बाथरूम में बैठने वाला जो होता है ना, जिसको आप पटरा वगैरह भी बोलते हैं। तो और ये था रनर, जो कि मैं शौहर जी के रूम के लिए लाई थी। तो एक है तो एक जब धुलाता है तो फिर खाली रहता है, तो एक एक्स्ट्रा रहना चाहिए कि जब वो धुलाए तो ये लगा दो। तो बस ये था। और बड़े वाले बेटे के लिए जो मैं लाई थी वो आपको मैं दिखा दी हूँ, क्योंकि अभी वो अलमारी में रखा हुआ है। तो अभी मैं पिक्चर में आपको दिखाई हूँ वीडियो में। और यहाँ मेरे आनू को देखिए कितना ज़्यादा पैसा लेकर बैठा हुआ है। अल्लाह, इतना ज़्यादा पैसा हो तो बस शॉपिंग करते रहो। तो खैर ये नकली है, कूपन है जो बच्चों को खेलने के लिए होता है ना, नकली। तो जिसमें कि 1000 नहीं 2000 500 100 20, बस इतना सब पैसा है। और ये सब निकाल कर बैठ गया, पूरे बिस्तर पे कवारा लगा दिया है। तो मैं जितना भी ठीक करती रहूँ और ये कवारा लगाता रहता है। तो खैर जिस घर में छोटे बच्चे हों तो ये ऐसा होता ही रहता है कि आप दिन भर में जितनी बार भी रूम का सेटिंग कर दे, फिर रूम आपको वैसा का वैसा ही मिलेगा बिखरा हुआ। तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो ऐसे में क्या है, कोई अचानक आ जाए ना तो वो बहुत बोर फील होता है मुझे, लेकिन बच्चे को कौन जाए समझाने। तो जिन लोगों के पास बच्चे होंगे वो समझते होंगे कि बच्चे वाले घर में ऐसा होता है। तो खैर ये था मेरा आज का ये व्लॉग। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, फैमिली दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ फिर। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर, लव यू।